बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द लेक्चर गाइस। मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर, हम अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में। अब हम अपना न्यू चैप्टर तरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें न्यू चैप्टर में आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू क्या टॉपिक है आपका आज का, ठीक है। टॉपिक आपका एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। चैप्टर जो है आपका द नेमिंग ऑफ किड्स है, न्यू चैप्टर है आपका, ठीक है। इसका हम एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और ये यूजुअल आपके जो लाइव है उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। टॉपिक इज़ अबाउट द अपोलोजाइजिंग, ठीक है ना। अपोलोजाइजिंग मीन्स सिंपल वर्ड में हम इसे कह लें तो हम ये कह सकते हैं कि माफ़ी मांगना, यानी हाउ टू अपोलोजाइज फ्रॉम समबडी। आप किसी से जो है अपोलोजाइज कैसे करना। आइदर ही इज़ फ्रॉम एल्डर फ्रॉम यू, आइदर ही इज़ यंगर फ्रॉम यू। अगर वो आपसे एल्डर है या यंगर है तो आप उससे जो है ना किस तरह से माफ़ी मांगे या किस तरह से आप उससे अपोलोजाइज करें। विच आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज़ इन योर अपोलोजाइजिंग, जो कि आपके लिए बिल्कुल फॉर्मल हो, ठीक है ना। यूजुअली हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दे कैन बी इनफॉर्मल होते हैं बिकॉज वी डोंट नो विच वर्ड्स कैन बी यूज। सो here are some of the words which are quite good, ठीक है। एंड these words are formal as well, ये फॉर्मल भी हैं यूज़ करने में। तो इनको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या वर्ड्स हैं। अपोलोजाइजिंग कह रहे हैं कि वी अपोलोजाइज व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। हमने जब कुछ रॉन्ग किया होता है, कुछ गलत किया होता है तो हम क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। वी अपोलोजाइज व्हेन वी कॉज समबडी एनी ट्रबल। हम अपोलोजाइज तब करते हैं जब हम किसी को कोई ट्रबल करते हैं, यानी हम किसी को कुछ ट्रबल में डाल देते हैं, ठीक है। यानी हम किसी को कुछ मुश्किल में डाल देते हैं, देन वी अपोलोजाइज, ओके। वी से हाउ सॉरी वी आर व्हेन क्या लिखा, वी से हाउ सॉरी वी आर व्हेन वी हेयर ऑफ समवंस मिसफॉर्च्यून। यानी सिंपली कहा ये जा रहा है कि हम अपोलोजाइज किस तरह करें, हाउ टू अपोलोजाइज, विच वर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर अपोलोजाइजिंग पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स तो आपको दिए हुए हैं लेकिन साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं। नीचे बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कि आपको अपोलोजाइजिंग के दौरान आपसे ये सेंटेंस यूजुअली कमिट हो जाते हैं, यानी किसी से अगर ये सेंटेंस कमिट हो गया, किसी ने मिस्टेक कर दी तो फिर उस कंडीशन में आप किस तरह अपोलोजाइज करें, ठीक है। वो अभी हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड द वर्ड्स वन बाय वन। पहले तरह वर्ड्स को जो हम रीड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास वर्ड्स, हेयर आर सम कॉमन वेज ऑफ अपोलोजाइजिंग। कुछ कॉमन वेज हैं अपोलोजाइजिंग के। आई एम सॉरी, ये तो बिल्कुल जनरल वर्ड है, आप जनरल सेंटेंस है जो आप यूजुअली कहते हैं कि मैं माजरत ख्वाह हूँ। नेक्स्ट, आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट। हाँ देखें, अब ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा स्पेशल है। क्या है कि आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ, बट आई डिड नॉट मीन टू, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट मीन टू, ठीक है ना। देखें अब ये जो सेंटेंस है आई एम सॉरी फॉर, यहाँ तो आपने फॉर एग्जांपल को एक मिस्टेक कमिट कर दी, आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि आई एम सॉरी फॉर बट आई डिड नॉट मीन टू। ये मुझसे गलती से हो गया लेकिन मैं ये चाहता नहीं था। मीन टू का मतलब है चाहता नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू या आई डिड नॉट वॉन्ट टू, ठीक है ना। ये मुझसे गलती से हो गया, मैं ये चाहता नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है कि आई एम सॉरी फॉर, मैं माजरत ख्वाह हूँ, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि आई एम सॉरी फॉर लेट, ठीक है ना। आई एम सॉरी फॉर सम मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। ये तमाम के तमाम एक ही मीनिंग देते हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर लास्ट टाइम इंसिडेंट, मुझे लास्ट टाइम के इंसिडेंट जो वाक़या हुआ उसके लिए माफ़ कर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर, आप मेरी माजरत जो है ना वो कबूल कर लीजिए। आई डू बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना। एक्सक्यूज़ मी, ये भी आप जो है ना वो उसमें अपोलोजाइज में कह सकते हैं, ठीक है। अब एक्नॉलेजिंग फॉर एन अपोलोजाइज, हाँ। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी, ठीक है। फिर आप उसके रिप्लाई में क्या कहेंगे, ठीक है। आप कहेंगे दैट्स क्वाइट ऑल राइट, ठीक है कोई मसला नहीं है। दैट्स क्वाइट ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने किसी ने आपसे कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तो आप उसको आंसर क्या दे सकते हैं कि दैट्स क्वाइट ऑल राइट, ठीक है कोई मसला नहीं है, डोंट मेंशन इट, यस नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट योर अपोलोजाइज, हाँ मैं आपकी माजरत कबूल करता हूँ, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड टू बी सॉरी, ये भी बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने कहा कि प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर लास्ट टाइम इंसिडेंट, तो
सामने वाले ने आपको रिप्लाई किया देयर इज़ नो नीड टू बी सॉरी, नहीं कोई मसला नहीं है सॉरी का, थैंक्स फॉर योर अपोलोजाइज, हाँ ये भी अच्छा सेंटेंस है। आपने किसी से सॉरी कहा कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आपने टीचर से कहा कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, टीचर ने कहा थैंक्स फॉर अपोलोजाइज। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर सिंपैथी, ये भी एक सेंटेंस है, थैंक यू फॉर योर सिंपैथी। ओके, सिंपैथी हमदर्दी को कहते हैं। अब आपने करना क्या है, आपको कहा ये जा रहा है कि यूज़ वन ऑफ द वन गिवन एक्सप्रेशन ऑफ अबव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये आपको सिचुएशंस दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी एंड डी, उनमें से आपने जो है ना वो अबव ये जो एक्सप्रेशन है आपने ये इसमें यूज़ करने हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यू ड्रॉप योर मदर्स कप, आपने अपने मदर का कप जो है ना वो ड्रॉप कर दिया, तोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ऑन द फ्लोर एंड इट ब्रेक्स, आपने उसको कप को ड्रॉप किया और वो कप जो है ना फ्लोर पे जाकर गिरा एंड इट ब्रेक्स, और वो टूट गया, ठीक है। अब आप अपनी मदर को कैसे अपोलोजाइज करेंगे, आई एम सॉरी फॉर बट आई डिड नॉट मीन टू, ये कहेंगे, या आई एम सॉरी, कुछ भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये सेकंड वाला सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आई एम सॉरी, ठीक है ना, ये यहाँ पर स्लैश नहीं आएगा, कॉमा आएगा, बट आई डिड नॉट मीन टू, ठीक है। आपने अपनी मदर का जो है ना कप ड्रॉप किया और वो ज़मीन पे जाके टूट गया, फिर आपने अपनी मदर से कहा क्या कहा कि आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट मीन टू, मैं माजरत कहूँ लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, यानी मैं आपका कप जो है ना ब्रेक करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट वर्ड, यू बम्प इनटू समबडी, बम्प इनटू का मतलब टकरा जाना, यू बम्प इनटू समबडी एज यू पास इन हरी, आप जल्दी में जा रहे थे और किसी से आप टकरा गए, ठीक है। अब आप किस तरह जो है ना वो अपोलोजाइज करेंगे, आई डू बेग योर पार्डन, ये भी कह सकते हैं, आई डू बेग योर पार्डन, ओके, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह सी, यू हेयर दैट अ फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हर पेट डॉग, हाँ आपने सुना है कि आपका जो फ्रेंड है उसका जो पेट डॉग पालतू जानवर था वो खो गया है, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो है ना यू हेयर दैट आपका वो फ्रेंड का पेट डॉग खो गया, अब देखें ये आपकी मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है ना, आपने उससे जो है ना वो आपने ये मीन्स ये मिस्टेक आपकी वजह से तो हुई नहीं, ठीक है। तो फिर आप उसको यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है ना, आई एम सॉरी यू लॉस्ट योर डॉग, ठीक है। अब ये आपने सिंपैथी के लिए कहना है, ठीक है ना, आपने हमदर्दी के लिए ये वाला सॉरी है, ये वाला वो सॉरी नहीं है कि आपने मिस्टेक की है, ये वो सॉरी है, ये सिंपैथी वाला सॉरी है, ठीक है ना। यू स्नीज लाउडली एंड डू नॉट गेट यूर हैंडकरचीफ आउट इन टाइम, यू स्नीज, आपने छींक मारी जोर से और आप अपना हैंडकरचीफ जो है ना वो वक्त पर निकाल ना सके और आपकी छींक जो है ना वो बहुत ज़ोर की आ गई, तो देन आप उसको क्या कहेंगे अपोलोजाइज में, ये हम देखते हैं, लेट्स सी, ये भी बहुत अच्छा जो है ना आपके पास रिटर्न से, हैंडकरचीफ आप वक्त पर ना निकाल सके और आपने स्नीज कर दिया, तो आप इसके लिए जो अपोलोजाइज करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी में, ठीक है ना। आप उनको कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, पहले तो आप एक्सक्यूज़ मी करेंगे, ओके, एक्सक्यूज़ मी आई डू अपोलोजाइज, ये वाला आप कहेंगे आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है, ये आप इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास ई, यू स्पिल यूर ड्रिंक एंड ऑन समबडीज शर्ट, हाँ आपने आपके हाथ में ड्रिंक थी और वो आपने स्पिल का मतलब है कि बाय चांस बाय मिस्टेक किसी की शर्ट पर जो है ना वो ड्रिंक गिर गई, आपको जो कोई धक्का लगा या आप कहीं गिरते गिरते बच गए और वो ड्रिंक जो है ना वो स्पिल हो गई, किसी और की शर्ट पर गिर गई, तो नाउ आप इसके रिप्लाई में जो है ना वो क्या कहेंगे, आप इसके रिप्लाई में आप यहाँ पर कहेंगे कि दिस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, आप कहेंगे आई एम सॉरी और आई एम सॉरी, और फिर इसके आगे आप एक और वर्ड कहेंगे डू फॉरगिव मी, डू फॉरगिव मी, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड आपके पास है यू टेक अ फ्रेंड टू सिनेमा बट इट्स क्लोज। हाँ, आप अपने फ्रेंड को सिनेमा लेके गए लेकिन सिनेमा जो है ना वो क्या है, क्लोज्ड है। आप इनको क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई शुड हैव चेक्ड। ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी ब्लर हो रही है, मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ। अब ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आप इसका एफ के आंसर में लिखेंगे आई एम सॉरी आई शुड हैव चेक्ड, मैं माजरत खा हूँ, मुझे चेक कर लेना चाहिए था कि सिनेमा जो है वो क्लोज है या नहीं। लास्ट सेकंड लास्ट आपके पास जी है। जी में आपको कहा जा रहा है कि यू रिलीज योर हैंड फॉर गॉटन टू ब्रिंग योर कंप्लीटेड होमवर्क, यू लीज यू हैव you realize sorry you realize you have forgotten to bring your completed homework when the teacher asks to see it। हाँ, आपको एहसास हुआ, यानी आपके टीचर ने आपको कहा कि मैंने आपको जो होमवर्क का टास्क दिया था वो मुझे दिखाइए। अब आप वो होमवर्क का टास्क निकालने के लिए गए और आपको एहसास हुआ कि वो होमवर्क का टास्क तो मैं घर पर भूल कर आ चुका हूँ। अब इसके आप अपोलोजाइज के जो है ना वो कंसेप्ट में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अपोलोजाइज सर करें। सिंपली आपने टीचर को कहना है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाई। ठीक है, क्या कहेंगे आप टीचर को कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाई, आप मेरी जो है ना माजरत कबूल कर लीजिए, मैं इसको भूल चुका हूँ। नेक्स्ट आपके पास है यू हैव जस्ट ईटन द लास्ट बिस्किट विच योर फ्रेंड वांटेड। लास्ट बिस्किट आपके हाथ में था और आपने खा लिया जो आपके फ्रेंड को चाहिए था, और अभी आपने जो है ना अचानक से खा लिया। फिर आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड को, आप फ्रेंड को कहेंगे आई एम सॉरी। ठीक है, इसके साथ आप एक और सेंटेंस कहेंगे अपने फ्रेंड को, वो आप सेंटेंस क्या कहेंगे, आई एम सॉरी आई डिड नॉट रियलाइज इट वॉज लास्ट वन, आई डिड नॉट रियलाइज इट वॉज लास्ट वन। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को कहेंगे। तो ये आपके पास सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मज़ीद भी हैं, दो सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे भी हैं, लेट्स सी, इसको भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है कि यू एंटर अ रूम विदाउट नॉकिंग एंड डिस्टर्ब समबडी इंस्टेंट। आप रूम में एंटर होते हैं विदाउट नॉकिंग, नॉक किए बगैर। ठीक है, और रूम में जो है आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब यहाँ पर आप उनसे कैसे अपोलोजाइज करेंगे, आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, ये इसका आई का आंसर है। एक्सक्यूज मी आई डिड नॉट नो देयर वॉज somebody, आई डिड नॉट नो देयर वॉज somebody, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई रूम में है। ओके, नेक्स्ट यू मिस्टेक अ पर्सन फॉर समवन एल्स। हाँ, यू मिस्टेक अ पर्सन फॉर समवन एल्स, यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिल गए, ठीक है ना, और आप उसको समझ रहे कि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन वो आपका फ्रेंड ना निकला। ठीक है, तो आप बाय मिस्टेक किसी पर्सन से मिल गए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आई डू बैग योर pardon, I do beg your pardon, I thought you my friend, I thought you my friend, मैं आपसे माजर चाहता हूँ, मैं समझा कि आप क्या हैं, मेरे फ्रेंड हैं। ओके, सो दिस वाज द एक्टिविटी ऑफ टुडे। ये आज की हमारे पास एक्टिविटी थी जो कि यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये आपके तमाम के तमाम आंसर्स हैं आपके पास, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसको आपने कंप्लीट करना है अगर आपका कोई रह गया। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो है वो क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ और हम सीखेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।